ओम नमः शिवाय दोस्तों। सावन सोमवारी के व्रत में भूलकर भी आपको ये फल नहीं खाने चाहिए। पूरे सावन आपको इन फलों को खाने से भी बचना चाहिए, वरना आपका जो व्रत है वो भंग हो जाएगा। भगवान शिव की कृपा से आप वंचित रह जाएंगे। कम से कम सावन सोमवारी के व्रत में इन चीज़ों का तो सेवन भूल कर ना करें। दोस्तों, इस बार सावन मास 4 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक रहेगा, जिसमें 8 सोमवार आपको मिलेंगे। सावन सोमवार का व्रत सुहागन स्त्री और कुंवारी कन्याओं के लिए महत्वपूर्ण होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कुंवारी कन्या मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए सावन सोमवार का व्रत करती है और सुहागन स्त्रियां पतियों के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए ये व्रत रखती हैं। सोमवार का व्रत करने से कुंडली में ये चंद्र ग्रह की स्थिति बहुत मजबूत होती है, जिससे आपको कई तरह के रोगों से मुक्ति मिल जाती है। नौकरी की समस्याओं का निदान और व्यवसाय में लाभ मिलता है। व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, भगवान शिव बहुत ही दयालु हैं, जो अपने भक्तों के सभी दुखों को दूर करते हैं। इसलिए सोमवार व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ आप कर सकते हैं। इसलिए इस दिन संपूर्ण व्रत करके इसके खान पान पर विशेष ध्यान रखा जाता है। हमारे शास्त्रों में इस दिन कुछ चीज़ों का खाना वर्जित बताया गया है और साथ ही एक ऐसा फल बताया गया है जिसे यदि आप गलती से भी खा लेते हैं तो आपको जिंदगी भर भगवान शिव की रुष्टता का सामना करना पड़ सकता है। आपका व्रत टूट सकता है, आपके परिवार पर विपत्ति आ सकती है। इसलिए कम से कम सावन सोमवार में व्रत में ऐसा पाप बिल्कुल ना करें। दोस्तों, भारतीय मान्यता के अनुसार पुरातन काल से ही व्रत और उपवास का विशेष महत्व माना गया है। व्रत पूजन और उपवास से व्यक्ति खुद को जुड़ाव महसूस करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि व्यक्ति को कभी भी अपने व्रत के समय उधार लाए गए फल का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे व्रती को दोष लगता है, व्रत भंग हो जाता है। दोस्तों, किसी भी व्रत में मांग कर लाई गई चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, उससे व्रत भंग हो जाता है, व्रत झूठा हो जाता है। सावन सोमवार के व्रत में आपको नाशपाती के फल का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। इस फल का नाम ही नाश करने वाला होता है। आप इस फल को किसी भी दिन खा सकते हैं, लेकिन आपको इस फल को व्रत में नहीं खाना चाहिए। ना ही आपको ये फल भगवान को चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, कूटू या सिंघाड़े का पुराने आटे का सेवन आपका व्रत तोड़ सकता है। लंबे समय से रखे हुए आटे में जीव जंतु आ जाते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, और व्रत में इसका सेवन करना मांस के सेवन के करने के समान होता है, जो घोर पाप माना जाता है। इससे आपको बचना चाहिए। सावन सोमवार व्रत के दौरान मौसम के अनुकूल फलों का सेवन करना चाहिए। यदि आप व्रत में फलाहार करना चाहते हैं तो आप सेब, केला, अनार इत्यादि फलों का सेवन कर सकते हैं। आप लौकी, अरबी, आलू और कद्दू जैसी सब्जियों का सेवन भी कर सकते हैं। आप शाम को बादाम, काजू, किशमिश इन चीज़ों का भी खा सकते हैं। दोस्तों, सावन में दूध और दूध से बनी चीज़ों के सेवन की साफ मनाही होती है। आप इसे भगवान को चढ़ा सकते हैं, लेकिन स्वयं इसका सेवन नहीं कर सकते। सावन के सोमवार के व्रत के नियम के अनुसार इन दिनों ताजे सात्विक भोजन का सेवन करना ही अच्छा होता है। इस समय आप लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन भूल से भी ना करें। लहसुन प्याज का सेवन शरीर में तामसिक प्रवृत्ति को बढ़ाता है और धनिया पाउडर और मिर्च का सेवन भी इन दिनों नहीं करना चाहिए। इन दिनों सादे नमक का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इस समय आप सादे नमक की जगह सेंधा नमक का सेवन कर सकते हैं। सावन में हरी पत्तेदार सब्जियों को खाना अच्छा नहीं माना जाता। इसमें पित्त बढ़ाने वाले तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है। साथ ही इन दिनों इसमें बैक्टीरिया होते हैं जो हमें बीमार कर सकते हैं। इसलिए आपको इनसे बहुत दूर रहना चाहिए और पूरे सावन व्रत करते समय इन बातों का विशेष ध्यान करते हुए इन चीज़ों का सेवन ना करें। अब बात करते हैं सावन माह के नियम की। यदि आप सावन सोमवार का व्रत करते हैं तो उन्हें इन नियमों के बारे में ज्ञात होना ही चाहिए। लेकिन जो व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। अगर आप भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं, आपकी कोई कामना है जो जल्दी ही पूरी हो जाए, तो आपको उसके लिए इन नियमों का पालन करना चाहिए। आइए जानते हैं उन नियमों को। सावन मास में हमें तामसिक चीज़ों का त्याग करना चाहिए। तामसिक यानी लहसुन, प्याज, इन चीज़ों का हमें भोजन में प्रयोग नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा इत्यादि का बिल्कुल त्याग कर देना चाहिए। और जो लोग विशेष रूप से इस महीने का व्रत करते हैं उन्हें भूल कर भी मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। मूली नहीं खानी चाहिए।
बैंगन नहीं खाना और हमारे शास्त्रों के अनुसार जला हुआ या बासी भोजन भी आपको नहीं करना चाहिए। ये सभी चीजें तामसिक भोजन में आती हैं, इसलिए सावन के मास में हमें इन सब का त्याग करना चाहिए। हमें इस दौरान केवल शुद्ध और सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। रात का या सुबह का बचा हुआ खाना बिल्कुल ना खाएं। यदि आप पूरे सावन मास का व्रत करते हैं तो आप एक समय का भोजन लेते हैं, शाम के समय या सुबह में, अपनी सुविधा के अनुसार। आप जिस भी समय भोजन करना चाहते हैं आप एक समय भोजन का प्रण लेते हैं और व्रत करते हैं। वहीं कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो 2 समय यानी कि 2 बार भोजन करते हैं, लेकिन वो तामसिक चीजों का त्याग कर देते हैं। तो ये नियम आप खुद ही निर्धारित करते हैं। ये आपके स्वयं के ऊपर ही निर्भर करता है कि आप शारीरिक रूप से कितने सक्षम हैं इन नियमों का पालन करने के लिए। तो यदि आप एक समय भोजन करते हैं तो सुबह या शाम कोई एक समय निश्चित करके उसी समय प्रतिदिन आपको भोजन करना चाहिए। आपको शुद्ध सात्विक भोजन का ग्रहण करना चाहिए। दिन में आप फलाहार कर सकते हैं। सावन के महीने में आपको दूध ग्रहण नहीं करना है। आप इसे भगवान पर चढ़ाएं, किंतु स्वयं ग्रहण बिल्कुल ना करें। तो इससे आपको सावन के नियमों का पालन करने में आसानी होगी। आप सावन मास में व्रत में फल खाएं। आप सुबह शाम यदि चाहे तो भोजन कर सकते हैं, लेकिन वो शुद्ध सात्विक भोजन होना चाहिए। इस समय आपको किसी भी तरह के कलह, कलेश, वाद विवाद इससे बचना चाहिए। आपको व्यर्थ में क्रोध बिल्कुल नहीं करना है, उस पर नियंत्रण रखना है। यदि आप स्वयं के भीतर का कोई दुर्गुण त्याग करना चाहते हैं तो उसके लिए संकल्प लेकर, नियम बनाकर उसे छोड़ने का प्रयास करें कि आप उसे छोड़ना चाहते हैं और इस महीने ये कार्य नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। और इस तरह से नियम बनाकर आप भगवान शिव की आराधना, अभिषेक कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। राधे राधे। ओम नमः शिवाय।